नमस्कार, न्यूज़ 24 पर मैं हूं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी और आज एक ज़रूरी खबर ये है कि आईसीएमआर ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा को लेकर उनकी जो गाइडलाइंस थी उनमें संशोधन किया है, नई गाइडलाइंस जारी की हैं और ख़ास तौर से उन्होंने ये इसलिए किया है कि उन्होंने बताया है कि 3 बड़े ट्रायल्स उन्होंने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के दिल्ली के अस्पतालों में किए थे और वहाँ से उन्हें अच्छे नतीजे सामने आए। उन्होंने ख़ास तौर से ये बोला है कि जिन हेल्थ केयर वर्कर्स को एहतियात के तौर पे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा दी गई थी उन लोगों में संक्रमण की संभावनाएं जो हैं वो बहुत कम हो गई और उनको संक्रमण नहीं हुआ। उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि एम्स में भी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भी एक बड़ा शोध किया गया जिसमें 334 हेल्थ केयर वर्कर्स को लिया गया और उसमें से उन्होंने देखा कि जो 248 हेल्थ केयर वर्कर्स थे जो 6 हफ्ते से दवा ले रहे थे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की, उनमें भी संक्रमण की मात्रा बहुत कम पाई गई। तो खास तौर से आईसीएमआर का ऐसा कहना है कि अगर कोई जल्दी ही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को शुरू कर दे तो ऐसे में कोरोना का संक्रमण होने की संभावनाएं और भी कम हो जाती हैं। आईसीएमआर ने ये बात भी बोली कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे है वहाँ पर भी उन्होंने शोध करके देखा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से शरीर के अंदर जो वायरस की मात्रा होती है जिसे हम वायरल लोड बोलते हैं वो भी कम हुआ है। तो ऐसे में आईसीएमआर ने खास तौर से जो 1323 हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर खास तौर से ये शोध कार्य किया है उसमें उन्होंने देखा है कि उनमें कोई खास दुष्प्रभाव भी नहीं देखा गया। उन सभी लोगों में ज़्यादातर केवल 214 लोगों में उन्होंने देखा कि कुछ दुष्प्रभाव ज़्यादा हुए हैं, बाकी लोगों में नहीं हुए। तो ऐसे में आईसीएमआर काफ़ी उत्साहित है और उन्हें लगता है कि ये एक अच्छी दवा हो सकती है। देखिए, पहले भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में हम लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको गेम चेंजर बोला और भारत कई सारे देशों में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का सप्लाई कर रहा है, उन सभी की मदद कर रहा है, दवा दी जा रही है। उधर अभी जब ये स्टडीज़ सामने आई हैं तो उसके बेसिस पर आईसीएमआर ने अपनी जो गाइडलाइंस हैं उनमें भी अब संशोधन कर दिया है। तो आईसीएमआर पहले केवल उन लोगों को दवाइयां दी जा रही थी, हेल्थ केयर वर्कर्स को, जो कि कोरोना वायरस संक्रमित एरिया में काम कर रहे थे या उस हॉस्पिटल में काम कर रहे थे जहां कोरोना का ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन और उन लोगों को दी जा रही थी जिनके घर में कोरोना संक्रमित मरीज निकला तो उन परिवार वालों को पहले से ही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी जा रही थी ताकि उनमें संक्रमण होने की संभावनाएं कम हो जाएं। लेकिन अब आईसीएमआर ने ये बात भी बोली है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स ऐसे अस्पतालों में काम कर रहे हैं जहां कोविड का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, बाकी चीज़ों का ट्रीटमेंट हो रहा है, उन हेल्थ केयर वर्कर्स को भी एहतियात के तौर पे ये दवा खानी चाहिए। और अगर किसी अस्पताल में आधा अस्पताल कोविड ट्रीटमेंट अस्पताल है और आधे अस्पताल में बाकी मरीजों का ट्रीटमेंट चल रहा है, ऐसे में भी जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो नॉन कोविड एरिया में काम कर रहे हैं उनको भी एहतियात के तौर पे ये दवा लेनी चाहिए। और साथ में आईसीएमआर ने ये भी बोला है कि जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, जहाँ जहाँ हॉटस्पॉट्स हैं, वहाँ काम करने वाले जो पुलिसकर्मी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जो सर्विलेंस टीम के मेंबर्स हैं जो घर घर जाके सर्विलेंस कर रहे हैं, और वहाँ के जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको भी एहतियात के तौर पर अब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेनी चाहिए। लेकिन खास तौर से आईसीएमआर ने ये बात भी बोली है कि किन लोगों को नहीं लेनी है, इनमें से भी किन लोगों को नहीं लेनी है, क्योंकि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में हम साफ तौर से ये बात जानते हैं कि ये खास तौर से हमारी आँखों और दिल पर बुरा असर डाल सकती है। इसकी वजह से कई लोगों को जानलेवा दिल की प्रॉब्लम्स भी हुई हैं। तो ऐसे में आईसीएमआर ने खास तौर से बोला है कि जिस वर्ग को उन्होंने एहतियात पे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेने के लिए बोला है, उनमें से अगर किसी को पहले से आँखों की कोई परेशानी है, अगर किसी को पहले से क्लोरोक्विन से कोई सेंसिटिविटी है, क्योंकि देखिए क्लोरोक्विन एक ऐसी दवा है जो हम लोग बहुत सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं और मलेरिया के लिए, गठिया के लिए हम ये दवा देते ही रहे हैं। तो ऐसे में अगर किसी को पहले से पता है कि उसको सेंसिटिविटी है मलेरिया क्लोरोक्विन से, तो उन्हें नहीं लेनी चाहिए। उसके अलावा अगर किसी को खून की एक खास परेशानी होती है जो कि पैदाइशी होती है, जिसे हम G6PD बोलते हैं, तो अगर किसी को ये पहले से मालूम है कि उसको ये परेशानी है तो उनको भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं लेनी चाहिए। और अगर किसी को दिल की कोई परेशानी है पहले से, खास तौर से उसकी धड़कन से जुड़ी हुई कोई परेशानी है, तो ऐसे लोगों को भी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा आईसीएमआर ने ये भी बोला है कि 15 साल से कम के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और जो महिलाएं बच्चों को दूध पिला रही हैं उनको भी
हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नहीं लेनी है। और एक और एहतियात भी आईसीएमआर ने खास तौर से जारी किया है, क्योंकि देखिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की वजह से पहले कई सारे लोगों ने अपने आप से दवा ली, तो ऐसे में कई लोगों की जान भी गई है, क्योंकि ये दिल पे बुरा असर डालती है। इसलिए आईसीएमआर ने अभी आम जनता को ये दवा लेने के लिए नहीं बोला है, और साथ में साफ तौर से ये भी बोला है कि जो भी ये दवा लेगा वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से दवा लेगा, कोई डॉक्टर उसे प्रिस्क्राइब करेगा और वो मेडिकल सुपरविजन में ही ये दवा ली जाएगी। इसके अलावा आईसीएमआर ने ये भी बोला है कि जब भी ये दवा शुरू करी जाएगी तो उससे पहले एक ईसीजी लिया जाएगा, और दवा के दौरान भी जितने समय आप ये दवा लेंगे, क्योंकि देखिए पहले 3 हफ्ते के लिए ये दवा दी जा रही थी, लेकिन अब ये 8 हफ्ते के लिए दी जाएगी ऐसे सभी लोगों को जिनको लक्षण नहीं है, लेकिन वो कंटेनमेंट जोन में कोरोना से जुड़े सारी स्क्रीनिंग और इस तरह के काम कर रहे हैं, एसेंशियल सर्विसेज में हैं, तो उनका ईसीजी इस दौरान भी होगा। 8 हफ्ते के दौरान जितने लंबे समय के लिए वो क्लोरोक्विन लेंगे, ऐसे में उस समय में भी उनका एक ईसीजी होगा, क्योंकि ये दिल की धड़कन पर बुरा असर डाल सकती है। इसलिए ये सारे एहतियात लिए जाएंगे और उसके साथ साथ ये दवा दी जाएगी। तो खास तौर से ये बात याद रखनी है कि अभी भी लेकिन किसी भी व्यक्ति को अपने आप से दवा नहीं लेनी है, क्योंकि ये दिल पर खास तौर से बुरा प्रभाव डाल सकती है, आंखों पर देखने की रोशनी तक जा सकती है। इसलिए अपने आप को ये दवा ना ले, लेकिन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं, इसलिए आईसीएमआर ने इसका जो दायरा है वो बढ़ा दिया है। तो आज के लिए इतना ही। न्यूज़ 24 की तरफ से नमस्कार।